सूत्र के पूर्व कुछ बातें समझ लें। मनुष्य के व्यवहार में और मनुष्य की व्यवस्था में स्वतंत्रता सूत्र है। जितने कम होंगे नियम, जितनी कम व्यवस्था करने की चेष्टा होगी, उतनी ही व्यवस्था आती है। जितने ज्यादा होंगे नियम, जितनी चेष्टा होगी व्यवस्था को आरोपित करने की, उतनी ही अराजकता पैदा होती। इसे हम ऐसा कहें, मनुष्य और मनुष्य के बीच जितनी अराजकता हो उतनी व्यवस्था होगी, और जितनी व्यवस्था हो उतनी अराजकता हो जाएगी। इसका कारण है क्योंकि जब भी कोई एक व्यक्ति दूसरे को व्यवस्था देता है तब उसके अहंकार को चोट पहुंचती है। छोटे से बच्चे तक को व्यवस्था देने में अहंकार को चोट पहुंचती है, तो बड़े बच्चों की तो कहना ही क्या। छोटे से बच्चे को भी तुम कहो कि बैठ जाओ शांत होकर, तो तुम जो कहते हो वो महत्वपूर्ण नहीं मालूम पड़ता। छोटे बच्चे को पीड़ा मालूम पड़ती। वो पीड़ा यह है कि उसे बिठाया जा रहा है, उसे अपनी असहाय अवस्था मालूम पड़ती कि मेरे ऊपर अन्याय किया जा रहा है। आज मैं छोटा हूं तो मुझे दबाया जा रहा है। ये बच्चा बैठ भी जाए तो भी बड़े प्रतिशोध से भरा हुआ बैठेगा, और बैठने का तो कुछ भी मूल्य न था। प्रतिशोध का जहर जीवन भर पीछा करेगा। इसलिए बच्चे अपने माता पिता को कभी माफ नहीं कर पाते, असंभव है। नहीं माफ करने का कारण यह है कि इतनी व्यवस्था दी जाती है कि बच्चे के अहंकार को प्रतिपल चोट पहुंचती है। उसे लगता है जैसे उसका अपना कोई होना ही नहीं। दूसरों के इशारे सब कुछ है। जहां वे चलाएं चलो, जो वे बताएं देखो, जो वे करने को कहें करो। तुम्हारे भीतर स्वतंत्रता का कोई सूत्र वे बचने नहीं देते। एक बोझ की भांति मालूम होता है ये व्यवस्था आरोपित किया जाना। ये बोझ इतना हो जा सकता है कि फिर बच्चा सारे ही बोझ को तोड़ दे और ठीक और गलत का हिसाब भी भूल जाए, और हर चीज के विरोध में खड़े होने की प्रवृत्ति से भर जाए। इसलिए तो अक्सर सज्जन माता पिता के घर में सज्जन बच्चे पैदा नहीं हो पाते, क्योंकि सज्जन माता पिता बच्चे को सज्जन बनाने में इतनी शीघ्रता से लग जाते। उनकी चेष्टा का परिणाम दुर्जन का जन्म होता है। तो कभी कभी जुआड़ी शराबी के घर में अच्छा बच्चा पैदा हो जाए, लेकिन सज्जनों के घर में अच्छा बच्चा पैदा नहीं होता। जुआरी और शराबी के घर में कोई नियम तो है नहीं। जुआरी शराबी नियम बनाएगा भी कैसे? जुआरी शराबी खुद ही अपने को व्यवस्थित नहीं कर पा रहा है, बच्चे को क्या व्यवस्था देगा? और एक अनूठी घटना घटती है, और मनुष्यविद बड़ी चिंता में रहे कि ऐसा क्यों होता है कि बच्चा खुद अपनी व्यवस्था अपने हाथ में ले लेता है, ये देख के कि कोई व्यवस्था करने वाला नहीं। ये अनुभव करके कि मैं अंधेरे में खड़ा हूं, खुद ही संभलने लगता है। ये देख के कि माता पिता परिवार गलत रास्ते पे जा रहा है, इसे देखने में किसी बच्चे को अड़चन नहीं होती कि गलत क्या है, क्योंकि जहां से जीवन में दुख आता है वो गलत है। इसलिए कोई अनुभव की जरूरत नहीं है। इस जांच को तो हम लेकर ही पैदा होते हैं कि जिससे दुख मिलता है वो गलत है। बच्चा रोज देखता है शराब दुख दे रही है, जुआ दुख दे रहा है, परिवार पीड़ा में जी रहा है, नर्क में जी रहा है, सचेत हो जाता है, अपने को संभालने लगता है।
जब कोई संभालने वाला नहीं होता तो बच्चा अपने को संभालता है। तुमने कभी देखा हो छोटा बच्चा गिर जाए तो पहले वो चारों तरफ देखता है, गिरने के बाद रोना एकदम शुरू नहीं कर देता। पहले वो देखता है कि कोई है भी, मां है पास तो ये रोने में कोई सार है। अगर मां पास नहीं है, चारों तरफ देख के कपड़े झाड़ के अपने रास्ते पे चल देता। गिरने के कारण नहीं रोता, मां की मौजूदगी के कारण रोता है। जब देखता है कोई संभालने वाला नहीं, उठाने वाला नहीं, कोई संवेदना प्रकट करने वाला नहीं, अपने पैरों पर चुपचाप खड़ा हो जाता। रोना किसके आगे, किसकी प्रतीक्षा करनी? कोई है नहीं उठाने वाला, खुद झाड़ देता है धूल को, उठ के खड़ा हो जाता है। ये बच्चा प्रौढ़ हो गया अकेला पाके। एक प्रौढ़ता इसमें आई कि रोना व्यर्थ है। लेकिन मां पास हो तो ये रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, क्योंकि संवेदना किसी से मिल सकती है। कोई फिक्र करेगा, कोई ध्यान देगा। इस बात को ठीक से समझ लेना कि जिन बच्चों को बहुत ध्यान दिया जाएगा, बहुत फिक्र की जाएगी, वे हमेशा निर्बल रह जाएंगे। वे ऐसे पौधे होंगे जो अपने कहीं जी ही ना सकेंगे, हॉट हाउस प्लांट। उनके लिए कांच की दीवार चाहिए। सूरज की रोशनी भी उन्हें मुरझाएगी, हवा का झोंका भी उन्हें मार डालेगा, जरा सी ज्यादा वर्षा और उनकी जड़ें उखड़ जाएंगी। उनके पास कोई जड़ें नहीं है। और कारण क्या है? कारण इतनी है कि उनकी अति से सुरक्षा की गई। अति से सुरक्षा स्वयं को सुरक्षित करने की सारी क्षमता का नाश कर देती। तुम बच्चों को बचाना, लेकिन अति सुरक्षा मत देना। बचाना तो भी परोक्ष, सीधी व्यवस्था मत देना। तुम बच्चों के आसपास एक वातावरण की तरह हो ना, जंजीरों की तरह नहीं। एक हवा हो तुम्हारी उनके आसपास, जो दीवार नहीं बनती, लेकिन कारागृह ना हो। अगर बच्चों को तुम ये भी कहना चाहो कि मत करो इसे, तो भी इस ढंग से कहना कि उसके अहंकार को चोट न पहुंचे। रास्ते हैं, निषेध को कहने के भी विधायक रास्ते, विधेयों को भी कहने के निषेधात्मक रास्ते। अगर बच्चा आग के पास जा रहा हो तो बजाय ये कहने के कि वहां मत जाओ, उसका ध्यान आकर्षित करना कि देखो बगीचे में कैसा सुंदर फूल खिला है, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम उसे विधेय देना कि वो फूल की तरफ चला जाए, आग की तरफ मत जाओ। ये बात ही खतरनाक है, क्योंकि ये निमंत्रण बन जाएगी। तुम जब मौजूद न होगे तब बच्चा आग के पास जाना चाहेगा, क्योंकि निषेध किया गया है। और निषेध को तोड़ना जरूरी नहीं तो बच्चे का अपना अहंकार कैसे निर्मित होगा, इसे तुम ठीक से समझ लो। अहंकार निर्मित होने के लिए निषेध को तोड़ना जरूरी है। जो जो कहा जाए मत करो, वो करना जरूरी है। नहीं तो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं सीख पाएगा। इसलिए तो तुम जो जो कहते हो मत करो, वही वही बच्चे करते हैं, और तुम परेशान होते हो, सिर पीटते हो कि क्या मामला है, इतना समझा रहे हैं, इतना रोक रहे हैं। समझाने रोकने के कारण ही किया जा रहा है। निषेध की दीवार बनाई तुमने कि बगावत पैदा होती है। तुमने कहा धूम्रपान मत करना, शायद अभी बच्चे ने इसके पहले सोचा भी ना हो कि धूम्रपान करना है। कौन बच्चा सोचता है, या कभी किसी को देखता भी करते हुए और अनुकरण कर लेता है, कोई निषेध न होता तो एक ही बार बच्चा धूम्रपान करेगा, दोबारा नहीं, खुद ही अनुभव से छूट जाएगा, क्योंकि सिवाय आंसू आने के, खांसी आने के और परेशानी के कुछ होगा नहीं। बुद्धिमान पिता तो बच्चे को सिगरेट ला के दे देगा, क्योंकि आज नहीं कल
किसी न किसी का अनुकरण तुम करोगे ही, तुम खुद ही अनुभव से जान लो। मैं कुछ कहता नहीं, तुम अनुभव से जान लो। अगर प्रीति कर लगे तो आगे बढ़ना, अगर अप्रीति कर लगे तो रुक जाना, लेकिन तुम ही निर्णायक हो, मैं निर्णायक नहीं। और अगर पिता ये कर सके तो बच्चे के जीवन में धूम्रपान का जो पहला आकर्षण था वो नष्ट कर दिया, और तब बच्चा दूसरों को धूम्रपान करके सिर्फ हंसेगा कि कैसे मूड। लेकिन तुमने कहा मत करना, रस पैदा हुआ। इंकार में बड़ा रस है। अब बच्चे के मन में एक ही बात घूमेगी, उसके सपनों में एक ही बात घूमेगी कि कब मौका पा जाए कोई एकांत क्षण में धूम्रपान करके देख ले। और तुम्हारा जितना निषेध होगा उतना ही बच्चा धूम्रपान की पीड़ा भी झेल लेगा, लेकिन तुम्हारे निषेध को तोड़ के रहेगा। तोड़कर ही तो उसको बल मिलेगा, तोड़कर ही तो वो भी अनुभव करेगा मैं भी कुछ हूं, तुम ही सब कुछ नहीं हो। एक संघर्ष है जो पिता और बेटे में चलता है, एक संघर्ष है जो मां और बेटी में चलता है। वो संघर्ष बिल्कुल स्वाभाविक है, उस संघर्ष से ही तो बच्चा बड़ा होता है। इसे तुम ऐसा समझो, संघर्ष बड़े प्राथमिक क्षण से शुरू हो जाता है। मां के गर्भ में शुरू हो जाता है। इसलिए तो बच्चे के जन्म के समय इतनी पीड़ा होती है, क्योंकि बच्चा इंकार करता है बाहर आने से। वो जहां है सुख में, वो जकड़ता है अपने को, रोकता है अपने को। एक संघर्ष शुरू हो गया, एक कलह शुरू हो गई। ये कलह फिर जीवन भर जारी रहेगी। पिता और मां और उनके बच्चों के बीच या तो समझदारी का संगीत हो तो कलह को सृजनात्मक रूप दिया जा सकता है। अगर ये संगीत ना हो, और ध्यान रखना इसका जुम्मा बच्चे पर नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा तो अभी कुछ भी नहीं जानता है, इसका जुम्मा तो बड़ों पर होगा। और बड़ों ने अगर छोटी क्षुद्र बातों के ऊपर बड़ी सख्ती की तो ये बच्चा उनके हाथ से छूट जाएगा। फिर वो रोएं, चीखें, चिल्लाएं, इससे कुछ भी होने वाला नहीं। बच्चा इसमें आनंदित होगा कि तुम पीड़ित हो, क्योंकि इसका मतलब होता है बच्चा शक्तिशाली हो रहा, तुम्हें पीड़ित कर सकता है। तुम वो उसे पीड़ित नहीं कर सकते, वो भी पीड़ित कर सकता है। अब एक राजनीतिक दांव पेच बाप और बेटे के बीच चलेगा। जो बाप और बेटे के लिए सही है वही बहुत से आयामों में सही है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच भी वही सही है, शासक और शासित के बीच भी वही सही है। जहां जहां किसी को चलाना है, कोई दिशा देनी है, किसी मार्ग को पकड़ाना है, वहां वहां वही कठिनाई आएगी। लाओस से कहता है कम से कम नियम, न्यूनतम नियम, बस उतने ही नियम चाहिए जिनके बिना चल ही न सके। जिनके बिना चल सके वो नियम काट देना। दो व्यक्तियों के बीच का संबंध स्वतंत्रता पर आधारित हो, शासन पर नहीं। और मजा यही है कि तुम जितना किसी दूसरे को स्वतंत्र करोगे उतना ही वो तुमसे शासित होने को तत्पर और राजी हो जाता, क्योंकि अब तुम्हारा शासन उसके अहंकार को चोट नहीं पहुंचाता। अब तुम्हारा शासन मित्र है, अब तुम्हारा शासन शत्रु की भांति नहीं है। इसलिए जो भी तुम किसी को कहो वो इस भांति कहना
कि वो सुझाव से ज्यादा ना हो, आदेश कभी ना बने, वही मिताचार है। लेकिन बाप की अपनी अकड़ है, वो सोचता बेटे को सुझाव क्या देना, सीधा आदेश, आज्ञा, वहां भूल है। सुझाव से ज्यादा कुछ भी नहीं किया जा सकता। और सुझाव भी ऐसा होना चाहिए कि अगर तुम ठीक कुशल हो तो दूसरे को ऐसा लगेगा कि उसके भीतर से ही आया है। किसी ने अमेरिका के बहुत बड़े करोड़पति, अरबपति एंड्रू कार्नेगी से पूछा कि तुम्हारे जीवन की सफलता का राज क्या है? तो एंड्रू कार्नेगी ने कहा, मेरी सफलता का राज एक ही है, और अब मैं बता सकता हूं क्योंकि अब मेरी मौत करीब है और मेरी यात्रा पूरी हो गई। और वो राज ये है कि मैं अपने से भी बुद्धिमान लोगों से काम लेता हूं, और इस ढंग से काम लेता हूं कि उन सबको ये प्रतीत होती कि उनके सुझाव मैं मान रहा हूं, हालांकि वे सुझाव मेरे ही होते। तो एंड्रू कार्नेगी अपने साथियों को, सहयोगियों को बुला लेता था, उन सबसे कहता था कोई समस्या है हल करनी है तो सब सुझाव दें। उसका सुझाव तो पक्का ही है, वो पहले अपना तय कर चुका है कि क्या करना है, वो उसे रखे बैठा है भीतर, लेकिन सबसे सुझाव मांगेगा। फिर मौका देख के कोई सुझाव जो उसके भीतर के सुझाव के करीब पड़ता होगा, उस सुझाव की चर्चा वो बहाने चर्चा शुरू करेगा, और वो ऐसा प्रतीत करवाएगा कि तुम्हारे में से ही किसी का सुझाव उसने स्वीकार कर लिया है, लेकिन वो कभी ये एहसास न होने देगा कि मैंने कोई सुझाव दिया जिससे तुम्हें मानना पड़ा है। एंड्रू कार्नेगी के पास जिन लोगों ने भी काम किया, उन सबका भी वही एहसास है कि उसने कभी कोई सुझाव नहीं दिया। बहुत कुशल आदमी होगा, और ऐसा ही आदमी मानवीय जीवन को व्यवस्था देने में सफल हो पाता है। तुम दूसरे को आदेश भी दो तो ऐसे देना जैसे वो सुझाव है, और इस भांति देना कि मानने की कोई मजबूरी नहीं है। वो मानना चाहे तो माने, न मानना चाहे तो न माने। वो नहीं मानेगा तो तुम्हें कोई दुख होने वाला नहीं है, ये तुम साफ कर देना। क्योंकि न मानकर तुम्हें दुख देने की जो वृत्ति होती है वो तुम खुद ही काट देना। छोटा बच्चा नहीं मानना चाहता, क्योंकि वो जानता नहीं मानेगा तो तुम परेशान, पीड़ित होगे, तो वो भी तुमको पीड़ित कर सकता है, ये शक्ति अनुभव होगी। तुम ये पहले ही जाहिर कर देना कि तू नहीं मानेगा तो कोई अड़चन नहीं, मैं दोनों तरह से राजी हूं, दोनों में मेरी खुशी, माने तो न माने तो तुमने दंश काट दिया, तुमने निषेध का जो रस था वो तोड़ दिया, तुमने जीवन व्यवस्था को विधायक बना दिया। सारी जीवन व्यवस्था निषेधात्मक है। यहूदियों के, ईसाइयों के 10 आज्ञाएं, तुम अगर पश्चिम को समझने की कोशिश करो तो लाओत्से का सूत्र समझना बहुत आसान हो जाएगा। पश्चिम में बड़ी बगावत है, हर बात के खिलाफ बगावत है। नई पीढ़ी कुछ भी मानने को राजी नहीं है, कुछ भी, जीवन के छोटे छोटे नियम भी मानने को राजी नहीं, स्नान भी करने को राजी नहीं है। गंदगी को आचरण बना लिया है। साफ सुथरा दिखना बुर्जुआ, गए गुजरे लोगों की आदत है। तो हिप्पी है, और हिप्पियों जैसा सारा वर्ग है पश्चिम में जो स्नान नहीं करेगा, गंदा रहेगा, गंदे कपड़े पहनेगा, धोएगा नहीं। कारण है ईसाइयत ने बड़ा आग्रह किया पिछले 2000 साल में। ईसाइयत ने कहा कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉड। स्वच्छता बस परमात्मा से नीचे है, स्वच्छता के ऊपर बस केवल परमात्मा है। इसका आग्रह इतना प्रगाढ़ हो गया कि हिप्पी पैदा हो गया। तो नई पीढ़ी ने कहा कि हमारे लिए तो दुर्गंध और स्वच्छता ही दिव्यता है। ईसाइयत ने 10 आज्ञाएं निर्धारित की हैं
चोरी मत करो, पर स्त्री को मत देखो, धोखा मत दो, लेकिन सभी नकारात्मक है। एक ईसाई पादरी क्रिसमस के पहले पोस्ट ऑफिस गया था। उसने कोई पार्सल किसी को भेंट भेज रहा था और उसमें लिखा ऊपर हैंडल विथ केयर। तो पोस्टमास्टर ने पूछा कि कुछ कांच इत्यादि का सामान है। उसने कहा कि नहीं, बाइबल भेज रहा हूं। उसने कहा कि बाइबल में क्या टूटने जैसा है? उसने कहा 10 आज्ञाएं। वो कांच से भी ज्यादा नाजुक है। असल में नहीं और निषेध से ज्यादा नाजुक चीज जगत में दूसरी नहीं है। तुमने नहीं कहा कि तुमने आधार बना दिया तोड़ने का। तुमने किसी को भी कहा कि नहीं, कि तुमने उसको निमंत्रण दे दिया कि तोड़ो। उपनिषद में ऐसी एक भी आज्ञा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं उपनिषद जिन्होंने रचा वे बहुत बुद्धिमान लोग थे। उपनिषद में एक भी निषेधात्मक आज्ञा नहीं। उपनिषद ये नहीं कहता कि चोरी मत करो। उपनिषद कहता है दान दो, बांटो। उपनिषद ये नहीं कहता कि व्यभिचार मत करो। उपनिषद कहता है ब्रह्मचर्य को उपलब्ध करो। उपनिषद ये नहीं कहता ये संसार बुरा है, छोड़ो। उपनिषद कहता है परमात्मा परम भोग है, खोजो। बात वही है, लेकिन जहां विधेय होता है वहां तुम्हें कोई कहे नहीं, वहीं तुम्हारे भीतर भी अहंकार मजबूत हो जाता है। वहीं तुम तोड़ने को तत्पर हो जाते हो। वहीं तुम्हारे अहंकार पर कोई आक्रमण कर रहा है। नहीं आक्रामक है अहंकार के लिए, और अहंकार उसे बर्दाश्त नहीं करेगा, उसे तोड़ के दिखलाएगा। इसे स्मरण रखना, मानवीय व्यवस्था में नहीं जितना कम बीच में आए उतना अच्छा। हां को बीच में आने दो, क्योंकि हां जोड़ता है, नहीं तोड़ता है, और तुम्हारे सब नियम नहीं पर आधारित होते। हां पर करो उन्हें आधारित, और तब तुम पाओगे कि 50 नहीं पर आधारित नियम एक हां पर आधारित नियम में समाविष्ट हो जाते। इतने नियमों की जरूरत नहीं है। संत अगस्तीन से किसी ने पूछा कि मुझे जीवन अपना सुधारना है, तो मैं कौन कौन से नियमों का पालन करूं? तो संत अगस्तीन ने कहा, अगर नियमों का पालन करने गया और ये पूछने कि कौन कौन से, तो नियम 1000 हैं, जिंदगी बहुत थोड़ी। तो तुझे मैं एक ही नियम बता देता हूं कि तू प्रेम कर। तो उस आदमी ने कहा इससे सब हो जाएगा। अगस्तीन ने कहा सब हो जाएगा, क्योंकि जो प्रेम करेगा वो चोरी कैसे कर सकता? जो प्रेम करेगा वो हिंसा कैसे कर सकता? जो प्रेम करेगा वो किसी का अपमान कैसे कर सकता? जो प्रेम करेगा उसके जीवन में जो जो कांटे हैं वो अपने से झड़ जाएंगे, क्योंकि प्रेम केवल फूल को ही खिला सकता है। प्रेम में कोई कांटे नहीं है। जो प्रेम करता है वो क्रोध और घृणा और वैमनस्य प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकेगा? जो प्रेम करता है उसे तुमने कभी लोभ करते देखा? उनका कोई मेल ही नहीं होता। अगर लोभ करना हो तो प्रेम भूल के मत करना। अगर लोभ करना हो तो प्रेम की बात में ही मत पड़ना। इसलिए तो कृपण आदमी कभी प्रेम नहीं करता, कर ही नहीं सकता। कृपणता का प्रेम से कोई संबंध नहीं। लोभी धन इकट्ठा करता है, और प्रेम खतरनाक है उसके लिए। प्रेम से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रेम का मतलब है बांटो। इसलिए लोभी प्रेम की झंझट में कभी नहीं पड़ता। हालांकि वो भी सिद्धांत खोज लेता है। लोग बड़े कुशल हैं। वो कहता है राग से मैं दूर ही रहता हूं। कृपण अपने को वितराग समझता है। कृपण समझता क्या रखा है संबंधों में, ये तो वो कहता है, लेकिन तिजोरी में रखता चला जाता है।
धन ही उसका एकमात्र संबंध है, और जिसका धन से संबंध है उसका जीवन से कोई संबंध नहीं रह जाता। प्रेम तो जीवंत संबंध है, धन तो मृत वस्तु से संबंध है। धन से ज्यादा मरी हुई कोई चीज है, रुपए से ज्यादा मुर्दा कोई चीज तुम दुनिया में खोज सकते हो। पत्थर भी पड़ा पड़ा बढ़ता है, पत्थर भी फैलता है। सारा अस्तित्व जीवंत है, लेकिन रुपया तुम बिल्कुल मरा हुआ पाओगे। रुपये में कोई जीवन नहीं है, और जो आदमी रुपये को इकट्ठा करने में लग जाता है उसकी आत्मा भी मर जाती है। और प्रेम तो वहां खिलता है जहां आत्मा जीवंत होती। तो जो प्रेम करता है वो लोभ नहीं कर सकता, जो प्रेम करता है वो कृपण नहीं हो सकता, परिग्रही नहीं हो सकता। एक प्रेम हजार नहीं वाले नियमों को अकेला संभाल लेता है। एक हां इतना बड़ा आकाश है कि हजारों नीमों के छोटे छोटे पौधे उसमें समाविष्ट हो जाते, और बिना दंश के, बिना कांटे के। तो अगस्तीन कहता है प्रेम कर सको तो काफी, प्रेम न कर सको तो फिर तुम्हें लंबी फेहरिस्त नियमों की मैं बताऊं, वो उनके लिए है जो प्रेम नहीं कर सकते। सब धर्मशास्त्र, सब आज्ञाएं उनके लिए हैं जो प्रेम नहीं कर सकते। जो प्रेम कर सकता है उसके लिए बड़े से बड़ा शास्त्र मिल गया, अब किसी और शास्त्र की कोई जरूरत नहीं। इसलिए तो जीसस कहते हैं कि प्रेम परमात्मा है। तुम कुछ मत करो, सिर्फ प्रेम कर लो। प्रेम का सार सूत्र क्या है कि जो तुम अपने लिए चाहते हो वही तुम दूसरे के लिए करने लगो, और जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वो तुम दूसरे के साथ मत करो। प्रेम का अर्थ यह है कि दूसरे को तुम अपने जैसा देखो, आत्मवत। एक व्यक्ति भी तुम्हें अपने जैसा दिखाई पड़ने लगे तो तुम्हारे जीवन में झरोखा खुल गया। फिर ये झरोखा बड़ा होता जाता है। एक ऐसी घड़ी आती है कि सारे अस्तित्व के साथ तुम ऐसे ही व्यवहार करते हो जैसे तुम अपने साथ करना चाहोगे। और जब तुम सारे अस्तित्व के साथ ऐसा व्यवहार करते हो जैसे अस्तित्व तुम्हारा ही फैलाव, तो सारा अस्तित्व भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करता है। तुम जो देते हो वही तुम पर लौट आता है। तुम थोड़ा सा प्रेम देते हो, 1000 गुना होकर तुम पर बरस जाता है। तुम थोड़ा सा मुस्कुराते हो, सारा जगत तुम्हारे साथ मुस्कुराता है। कहावत है कि रो तो अकेले रोओगे, हंसो तो सारा अस्तित्व तुम्हारे साथ हंसता है। बड़ी ठीक कहावत है। रोने में कोई साथी नहीं है, क्योंकि अस्तित्व रोना जानता ही नहीं। अस्तित्व केवल उत्सव जानता है, उसका कसूर भी नहीं। रो अकेले रोओगे, हंसो फूल पहाड़ पत्थर चांद तारे सभी तुम्हारे साथ तुम हंसते हुए पाओगे। रोने वाला अकेला रह जाता है, हंसने वाले के लिए सभी साथी हो जाते हैं, सारा अस्तित्व सम्मिलित हो जाता है। प्रेम तुम्हें हंसा देगा, प्रेम तुम्हें एक ऐसी मुस्कुराहट देगा जो बनी ही रहती, जो एक गहरी मिठास की तरह तुम्हारे रोए रोए में फैल जाती। प्रेम काफी नियम है, और प्रेम नियम जैसा लगता ही नहीं। तुम बच्चों को प्रेम दो, नियम नहीं। तुम्हारा प्रेम उनके जीवन में सारे नियमों की आधारशिला रख देगा। तुम उन्हें सिद्धांत मत दो, सिद्धांत तो कूड़ा करकट है। तुम तो उन्हें हृदय की छांव दो, तुम तो उन्हें प्रेम का भाव दो। तुम इतना ही बच्चों को सिखा दो कि वे भी तुम जैसा प्रेम करने लगे। तुमने सब सिखा दिया, फिर तुम उन्हें छोड़ दे सकते हो इस विराट संसार में, उनसे कोई भूल न होगी। और तुम सब तरह के सिद्धांत उन्हें दे दो, और सब शास्त्र उनके सिर पर रख दो, और उन्हें प्रेम मत दो। तुम्हारी आंख बचते ही तुम्हारे शास्त्रों को एक तरफ फेंक के लात मार के वे वहीं चले जाएंगे जहां जाने से तुमने उन्हें रोका था। तुम्हारे निषेध उनके चरित्र को रूपांतरित न करेंगे। तुम्हारा विधायक भाव
और जो दो व्यक्तियों के बीच का संबंध है वही समाज और शासन का संबंध है। शासन ऐसे है जैसे पिता माता, प्रजा ऐसे है जैसे बच्चे। इसलिए तो हम राजा को पिता कहते थे पुराने दिनों में। चाहे राजा की उम्र कम भी हो तो भी वो पिता था और प्रजा उसकी संतान थी। इसके पीछे कारण है कहने का। कारण यही है कि जिसको भी शासन देना है उसे एक गहरे प्रेम के आत्मीय संबंध में बंध जाना जरूरी है। ये तुम्हें ख्याल में आ जाए तो लाओ त्से का सूत्र बड़ा आसान हो जाएगा। एक एक शब्द को समझने की कोशिश करें। मानवीय कारोबार की व्यवस्था में मिताचारी होने से बढ़िया दूसरा नियम नहीं। मिताचार का अर्थ है बहुत गहन, अनेक आयामी। एक आयाम है मिताचार का कि आचरण के नियम जितने कम हो, कम से कम हो, उतना अच्छा। उंगलियों पर गिने जा सके, बहुत ज्यादा नियमों का जाल ना हो। अक्सर अधिक नियम के जाल में ही भटकाव पैदा हो जाता है। बहुत नियम चाहिए भी नहीं, एक ऐसा नियम चाहिए जो सभी नियमों को समाविष्ट कर लेता हो। और जीवन की व्यवस्था बड़ी सरल चाहिए। अति से नियम में जीवन भी जटिल हो जाता है और तुम ऐसे जीने लगते हो जैसे कोई सैनिक हो। सैनिक से आदमियत खो जाती, उसका मानवीयपन खो जाता है, वो यंत्रवत हो जाता है, रोबोट। कब उठना नियम से उठता है, कब बैठना नियम से बैठता है, कब खाना नियम से खाता है, सब व्यवस्थित हो जाता है। सैनिक आज्ञा में जीता है और नियम में बंध के जीता है। सैनिक मनुष्यता का आखिरी पतन है क्योंकि उसकी कोई स्वतंत्रता नहीं। वो अपने सपने में भी स्वतंत्र नहीं होता। सपने तक में नियम घुस जाते, उसकी नींद तक नियमों से आविष्ट हो जाती। किसी पक्के सैनिक के पास अगर नींद में भी तुम खड़े होकर कह दो लेफ्ट टर्न, वो नींद में भी करवट ले लेगा उसी वक्त। नियम अचेतन तक चले जाते। विलियम जेम्स ने अपना एक संस्मरण लिखा है कि होटल में बैठ के वो बातचीत कर रहा है। एक रिटायर्ड सैनिक रास्ते से गुजर रहा है अंडों की एक टोकरी लिए, और सिर्फ मजाक में अपने मित्रों को दिखाने के लिए कि नियम कितने गहन घुस जाते, जोर से चिल्ला के कहा अटेंशन। उस सैनिक को रिटायर हुए 20 साल हो गए। वो अटेंशन खड़ा हो गया, टोकरी नीचे गिर गई, अंडे सब जमीन पर फूट गए। सैनिक बहुत नाराज हुआ। उसने कहा ये क्या मजाक है। विलियम जेम्स ने कहा कि हम अटेंशन कहने का हक नहीं, तुम मत मानो। उसने कहा ये कोई अपने बस में, मानना न मानना आज्ञा आज्ञा है। रोबोट का मतलब है यंत्रवत। यहां तुमने बटन दबाई, वहां प्रकाश जल गया। प्रकाश कोई रुक के प्रतीक्षा थोड़ी करता है, सोचता थोड़ी है कि जलूं न जलूं। सैनिक भी वही है जो सोचने से बाहर हो गया। सोचने से दुनिया में दो लोग बाहर होते हैं, एक संत और एक सैनिक। संत सोचने के पार हो जाता है और सैनिक सोचने के नीचे गिर जाता है। दोनों पार हो जाते हैं। सैनिक पतित हो जाता है सोचने के स्थान से। उसको सोचने की जगह से पदच्युत करने के लिए सारी सैनिक व्यवस्था है। युद्ध चले या न चले, सैनिक के लिए जैसे युद्ध चलते ही रहता है, उसके क्रम में कोई भेद नहीं पड़ता। सुबह शाम उसे घंटों लेफ्ट राइट और कवायद करनी ही पड़ती। उसे जरा भी शिथिल नहीं छोड़ा जा सकता।
और क्यों इतनी कवायद करवाते हैं? लेफ्ट राइट का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं, लेकिन बहुत गहरी कंडीशनिंग की व्यवस्था है। सैनिक को हम कहते हैं बाएं घूमो, वो बाएं घूमता, हम कहते हैं दाएं घूमो, वो दाएं घूमता है। धीरे 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 ये बात इतनी प्रगाढ़ हो जाती, उसकी चेतन परतों से उतरते उतरते अचेतन में चली जाती। तब तुम्हारा कहना बाएं घूमो बटन दबाने की तरह काम करता है। सैनिक के बस के बाहर है कि न घूमे, घूमना ही पड़ेगा। ये घूमना अब यंत्रवत है, और जब एक सैनिक यंत्रवत घूमने लगा तब उसका भरोसा किया जा सकता है। तब उससे कहो चलाओ गोली, तो वो गोली चलाएगा, चाहे सामने उसकी मां ही क्यों न खड़ी हो। तो वो अजनबी आदमी पे गोली चला देगा जिससे को कुछ लेना देना नहीं है, जिससे कोई झगड़ा समासा नहीं है, जो उसी जैसा आदमी है, जिसके घर मां होगी, पत्नी होगी, बच्चे प्रतीक्षा कर रहे होंगे, प्रार्थना करते होंगे कि कब वापस लौट आए, और जिसने कुछ बिगाड़ा नहीं है। लेकिन सोच विचार के सैनिक नीचे गिर जाता है। उसे यंत्रवत गोली चलानी है, उसे बंदूक का ही हिस्सा हो जाना है। सोचे विचारे ये मौका राज्य उसे नहीं दे सकता, क्योंकि सैनिक अगर खुद सोचने लगे तो हिरोशिमा पे बम गिराना मुश्किल है, क्योंकि वो सैनिक कहेगा ये मैं न करूंगा। 1 लाख आदमी राख हो जाएंगे क्षण भर में, इससे तो बेहतर तुम मुझे मार डालो। अगर मैं अपराध कर रहा हूं आज्ञा के उल्लंघन का, तुम मुझे गोली मार दो, लेकिन 1 लाख लोगों को अकारण मानने मैं नहीं जा रहा हूं। जिस आदमी ने हिरोशिमा पर बम डाला वो बम फेंक के वापस सो गया आके। 8:10 पर उसने बम फेंका, 9 बजे वापस आके वो गहरी नींद में सो गया। उधर 1 लाख लोग आग में भुन गए। छोटे छोटे बच्चे थे, अभी गर्भ से बाहर भी ना आए थे, वे भी बच्चे थे। स्त्रियां थी, बूढ़े थे, जिनका कोई युद्ध से लेना देना ना था। नागरिक जो न युद्ध कर रहे थे न जो युद्ध चला रहे थे, बिल्कुल निहत्ते, जिनके पास कोई बचाव भी नहीं था, वे आग में भुन गए। हिरोशिमा में एक बैंक है जो जल गया, उसकी घड़ी किसी तरह बच गई। वो ठीक 8:10 पर रुक गई। उस घड़ी को बचा लिया गया है। वो हिरोशिमा की याददाश्त है। उस दिन समय जैसे रुक गया और आदमी ने गैर आदमी होने की, अमानवीय होने की आखिरी छलांग ले ली। ये आदमी सो गया। सुबह जब उठा तो पत्रकारों ने उससे पूछा कि तुम रात ठीक से सो सके? उसने कहा कि बहुत मजे से, ऐसी गहरी नींद कभी नहीं आई, क्योंकि काम पूरा कर दिया, जो मुझे आज्ञा मिली थी वो पूरा कर दिया, आज्ञा पूरी हो गई, मैं विश्राम में चला गया। इस आदमी के मन पर जरा सा दंश भी नहीं है। तुम्हारे पैर से चींटी भी कुचल जाए तो भी थोड़ा सा लगता है कि अकारण थोड़े होश से चल सकता था। 1 लाख लोग थोड़ी संख्या नहीं है। अब मैं 1 लाख लोगों को मारा हूं और रात आराम से नींद आ जाए, ये सिर्फ सैनिक को हो सकता है। वो विचार से नीचे गिर गया। इसके पास अब कोई विचार विमर्श की क्षमता न रही, इसका अपना विवेक न रहा, इसका अब कोई होश नहीं। ये मशीन, नियम व्यक्ति को मशीन बनाते हैं। नियम मनुष्यता की हत्या है। इसलिए पहला तो ख्याल ले लेना कि जितने कम नियम तुम्हारे अंतर संबंधों में हो उतना अच्छा है, न हो तो वो परम दशा है। संत तुम्हारे साथ बिना नियम के जीता है। प्रेम उसका नियम कह सकते हो, लेकिन वो कोई नियम नहीं है, तो वो उसका स्वभाव है। संत तुम्हारे साथ ऐसे जीता है जैसे तुम्हारे उसके बीच कोई भी नियम नहीं है। क्षण 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 की संवेदना, क्षण का प्रति संवेदन जो ले आता है उसी को जीता है। नियम
प्रैक्टिस से आते हैं। एक ढांचा भीतर होता है। अगर तुम मेरे पास आओ और इसलिए मेरे पैर छुओ कि परंपरागत है कि गुरु के पास जाओ तो पैर छूने चाहिए, इसलिए अगर पैर छुओ तो छूना ही मत, क्योंकि ये नियम से आ रहा है ना। अचानक तुम मेरे पास झुकने के भाव से भर जाओ, वो भाव किसी नियम से ना आए, वो तुम्हारे अंतस से आए, वो तुम्हारे प्रेम का हिस्सा हो, तब बात और है, तब गुण और है, तब उस झुकने का रस और है, तब तुम उस झुकने में कुछ पाओगे, तब तुम उस झुकने में भर जाओगे, तब तुम उस झुकने में पाओगे कि तुम्हारा घड़ा झुका और नदी से भर गया। लेकिन अगर नियम से तुम झुके तो तुम व्यर्थ ही झुकोगे। वो कवायद हो सकती है, उससे तुम्हारे शरीर को शायद थोड़ा लाभ हो, लेकिन आत्मा को कोई लाभ ना होगा। नियम से आत्मा को कभी कोई लाभ नहीं होता, हानि भला हो जाए। तुम घर जा रहे हो, तुम पत्नी के लिए बाजार से एक फूल खरीद लेते हो, ये तुम नियम की तरह खरीद रहे हो तो मत खरीदो, ये पैसे व्यर्थ जा रहे हैं। या कि तुम एक प्रेम, एक अनुग्रह के भाव से खरीदते हो कि पत्नी दिन भर प्रतीक्षा करती रही होगी कि न मालूम कितना काम उसने किया होगा, खाना बनाया होगा, सब्जी तैयार की होगी, वो राह देखती होगी, और ऐसे ही मैं खाली हाथ चला जाऊं और फूल तुम्हें दिख जाता है तो तुम फूल ले लेते हो एक भाव प्रवण दशा में। पत्नी तुम्हें इतना दे रही, तुम उससे कुछ भी नहीं दे पा रहे, तब तुम्हारा फूल एक मूल्य रखता है, वो मूल्य बाजार का मूल्य नहीं है। तब चाहे तुमने ये फूल 2 पैसे में खरीदा हो, ये बहुमूल्य हो गया। कोहिनूर भी फीका है इसके सामने, क्योंकि अब तुम्हारे हृदय का संवेग लेके जा रहा है। अब इस फूल का काव्य ही अनूठा है। अब ये फूल साधारण इस पृथ्वी का फूल न रहा, तुमने इसमें कुछ डाल दिया, ये पारलौकिक हो गया। लेकिन तुम नियम से खरीद सकते हो। तुमने किताब पढ़ी हो, मैरिज मैनुअल्स में लिखा हुआ है कि जब घर जाओ तो आइसक्रीम, फूल या कुछ खरीद के ले जाओ, क्योंकि पत्नी वहां बैठी खतरनाक, उसे थोड़ा संतुष्ट करना है, जैसे देवी पर कोई चढ़ोतरी चढ़ाते, जैसा वो देवी घर में बैठी है, पता नहीं क्रुद्ध हो, नाराज हो, तुम्हारे फूल के ले जाने से थोड़ा सा समझौता होगा, एक रुष्वत की भांति। तब ये फूल कुरूप हो गया, ये 2 पैसे का भी ना रहा, तब ये फूल गंदा हो गया, क्योंकि फूल तो वही है जो तुम्हारे भीतर से तुम उसमें डालते हो। पति लाते हैं, जिस दिन वो अपराधी अनुभव करते हैं उस दिन जरूर कुछ खरीद के लाते हैं, आइसक्रीम खरीद लाते हैं, और पत्नियां भी जानती हैं कि आज जरूर किसी और स्त्री की तरफ गौर से देखा है, नहीं तो आइसक्रीम की क्या जरूरत है। आज पति कुछ गिल्टी है, कुछ अपराधी है, कहीं भीतर कोई दंश है, तो आइसक्रीम खरीद के लाया, नहीं तो नहीं। अगर हार ही खरीद लाया हो तो पक्का ही है ये किसी दूसरी स्त्री के प्रेम में पड़ गया है। वो जितनी बड़ी भेंट लाता है उतनी ही बड़े अपराध की खबर लाता है। 2 व्यक्तियों के बीच जब नियम होता है तो प्रेम नहीं होता है। नियम का अर्थ ही यह होता है कि तुम बाजार में चल रहे हो, बुद्धि से चल रहे हो। हृदय के कोई नियम है, कोई अनुशासन? न कोई नियम है, न कोई अनुशासन। फिर भी हृदय का एक अनुशासन है जो बड़ा अनूठा है, जो बिना लाए आता है, जो बिना आरोपित किए मौजूद हो जाता है, जो खिलता है क्षण क्षण, जो अतीत से नहीं आता, जो वर्तमान में जन्मता है। तुमने पत्नी को देखा घर जाके और तुमने उसे हृदय से लगा लिया, ये तुम नियम से भी कर सकते हो, करना चाहिए। डेल कार्नेगी जैसे लोग किताबें लिखते हैं
और वे किताबें लाखों में बिकती हैं। बाइबल के बाद डेल कार्नेगी की किताबें बिकी दुनिया में, नहीं थे बिकते हो। एक देखो कि जीवन कैसे, सुविधा सस्ती चीज है, सुविधा को ले लेना और आनंद को गंवा देना महंगा सौदा है। तो प्रेम तुम्हें काट जो तुम्हारा नियंता बनू, प्रेम में बंद नहीं करता, मां प्रकट होगी। तुम जितने स्वतंत्र हो उतनी ही तुम्हारी आत्मा सुदृढ़ होगी। तुम जितने स्वतंत्र हो उतने ही तुम्हारे जीवन में प्रेम का झरना बढ़ेगा और बहेगा। परतंत्र व्यक्ति प्रेम नहीं दे सकता। इसलिए जब तक स्त्रियां परतंत्र हैं, मैं निरंतर कहूंगा, कहे जाऊंगा कि दुनिया में प्रेम नहीं हो सकता। स्त्रियां परतंत्र हैं तो प्रेम असंभव है, क्योंकि दो स्वतंत्र व्यक्ति ही प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं। जिस स्त्री को तुम दहेज दे के ले आए हो, जिस स्त्री को तुमने कभी देखा भी नहीं था और तुम्हारे माँ बाप ने तय कर दिया है, और कोई पंडित पुरोहितों ने जन्म कुंडली देख के निर्णय लिया है, जिसका निर्णय तुम्हारे हृदय से नहीं आया, जिसका निर्णय उधार बासा दूसरों का है, ऐसी स्त्री को तुम घर ले आए हो। इसमें सुविधा तो बहुत है, इसमें झंझट कम है, इसमें घर गृहस्थी ठीक से चलेगी। लेकिन एक बात ख्याल रखना, तुम्हारे जीवन में नृत्य का क्षण कभी भी ना आ पाएगा। तुम्हारा प्रेम कभी समाधिस्थ ना हो सकेगा। तुम इस प्रेम के मार्ग से परमात्मा को न जान सकोगे। एक स्वतंत्र व्यक्ति ही प्रेम दे सकता है, गुलाम सेवा कर सकता है, प्रेम नहीं दे सकता। मालिक सहानुभूति दे सकता है, प्रेम नहीं दे सकता। पति अगर मालिक है तो ज्यादा से ज्यादा दया कर सकता है, दया प्रेम है। कोई स्त्री दया नहीं चाहती। तुम जरा थोड़े हैरान होगे, जहां प्रेम का सवाल हो वहां दया बड़ी बेहूदी और कुरूप है। कौन दया चाहता है? क्योंकि दया का अर्थ ही होता है कि मैं कीड़ा मकोड़ा हूं और तुम आकाश के देवदूत हो। दया का अर्थ ही यह होता है कि मैं दयनीय हूं, तुम देने वाले हो, दाता हो, मैं भिखारी हूं। प्रेमी कभी दया से तृप्त नहीं होता। लेकिन मालिक दया दे सकता है, प्रेम कैसे देगा? और गुलाम सेवा कर सकता है, लेकिन सेवा प्रेम नहीं है, सेवा कर्तव्य है। करना चाहिए इसलिए करते हैं। पत्नी पति के पैर दबा रही क्योंकि पति परमात्मा है, पैर दबाने चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा है। वो पैर दबा रही है शास्त्रों के कारण, अपने कारण नहीं। और जो पैर शास्त्रों के कारण दबाए जा रहे हैं वो न दबाए जाएं तो बेहतर, क्योंकि इन पैरों से कोई लगाव नहीं है, इन पैरों में कोई आस्था नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं, कोई प्रेम नहीं है। ये गुलामी का संबंध है। इन पैरों के साथ जंजीरें बंधी हैं। ये आकाश में उड़ते दो मुक्त पक्षी नहीं है, एक कारागृह में बंद है। यहूदियों में कहावत है कि शैतान एक बूढ़ा और मूर्ख सम्राट है। एक यहूदी फकीर हुआ झुसिया, वो बड़ा चिंतित था कि ये समझ में नहीं आता, ये कहावत समझ में नहीं आती। बूढ़ा समझ में आता है क्योंकि आदमी से पुराना शैतान है। आदमी नहीं थी तब भी शैतान था, आदम को भड़काया, तो बूढ़ा तो समझ में आता है। सम्राट भी समझ में आता है क्योंकि सारी दुनिया का मालिक वही मालूम पड़ता है। लोग भले चर्चों में प्रार्थना करते हैं परमात्मा की, लेकिन हृदय में प्रार्थना शैतान की करते हैं। शैतान की हुई चीजों की तो मांग करते हैं, परमात्मा से भी तो असली मालिक तो वही है। तो सम्राट भी समझ में आता है, लेकिन मूर्ख क्यों, ये समझ में नहीं आता। फिर झुसिया ने कहा कि मुझे सजा हो गई, जेल में डाल दिया गया, वहां मेरी समझ में रहस्य आ गया। जेल में हथकड़ी बंधी है और झुसिया ने देखा कि शैतान पास में बैठा है, तो उसने शैतान से कहा, अब समझ गए कहावत का अर्थ, बूढ़े तो तुम हो, ये पहले से हम समझ गए थे क्योंकि आदमी से पुराने हो,
सम्राट भी तुम हो क्योंकि सारे आदमी तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं और तुम जो दे सकते हो वही मांग रहे हैं। ये भी हम समझते थे, लेकिन मूर्ख हो ये हम पहली दफे समझे। शैतान ने पूछा क्या मतलब? तो उसने कहा यहां कारागृह में जहां मेरे हाथ में हथकड़ियां बंधी, जहां मैं भला तो कर ही नहीं सकता, वहां तुम मेरे पास बैठे क्या कर रहे हो? यहां तो कुछ करने का उपाय ही नहीं है, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं तुम्हारे सिवाय। तुम यहां बैठे क्या कर रहे हो? यहां तो प्रार्थना भी नहीं कर सकता हूं, शुभ का तो कोई उपाय ही नहीं। इसलिए समझ गया कि तुम महामूढ़ हो। कहावत ठीक है, तुम अकारण यहां बैठे हो क्योंकि यहां तो तुम्हारे राज्य में बिल्कुल बंधा हूं, इसके बाहर जाने का कोई उपाय ही नहीं है। दीवारें बड़ी हैं, हाथ में जंजीरें पड़ी हैं। जब मैं जोशिया की आत्मकथा पढ़ रहा था तब मुझे लगा कि जंजीरों में तुम्हारे पास तुम जिसे पाओगे वो परमात्मा नहीं हो सकता, वो शैतान ही होगा। क्योंकि परमात्मा की संभावना ही स्वतंत्रता में है। इसलिए तो हम परमात्मा को मोक्ष कहते हैं। और हमने ऐसे लोग भी पैदा किए इस मुल्क में जिन्होंने परमात्मा की भी फिक्र नहीं की, मोक्ष की ही फिक्र, क्योंकि उन्होंने कहा जहां मोक्ष मिल गया परमात्मा मिल ही गया। महावीर परमात्मा की बात नहीं करते, बुद्ध परमात्मा की बात नहीं करते, वो कहते मुक्ति काफी है। जिस दिन तुम परम स्वतंत्र हो गए उस दिन परमात्मा मिल ही गया, उसकी बात क्या करनी। परम स्वतंत्रता में तुम्हारे जो साथ है वो परमात्मा हो जाता है, और परम परतंत्रता में तुम्हारे साथ जो रह जाता है वो केवल शैतान है। तुम जिसको गुलाम बनाते हो उसको शैतान बनाते हो, और तुम जिसके मालिक बनते हो तुम मालिक बनने में भी शैतान बनते हो, क्योंकि गुलामी में सिर्फ शैतानी का ही फूल खिल सकता है। गुलामी की भूमि में शैतानी के अतिरिक्त और कोई पौधा नहीं पनप सकता। मिताचार का अर्थ है नियम को कम करते जाओ, ये पहला आयाम, और धीरे धीरे हार्दिकता को बढ़ाते जाओ। एक ऐसी घड़ी आ जाए कि कोई नियम न रह जाए, सिर्फ हृदय ही नियम हो। और ध्यान रखना, एक को जो साध लेता है अनेक सध जाते हैं, और जो अनेक को साधने में लगता है वो एक से भी वंचित रह जाता है। वो एक है प्रेम। अनेक नियमों को साधने की जरूरत नहीं, प्रेम मिताचार है।